डॉक्टर साहिबा ये बात बताएं, आपके ये कहानी कैसे शुरू हुई थी? बट ग्रुप को बलाज पे क्यों गुस्सा आया? वो क्यों मरवाना चाहते थे बलाज को? ऐसी क्या हरकत हुई थी? क्योंकि बड़े अरसे से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन बलाज भी खामोश था, बट ग्रुप भी खामोश था और इनका टकराव नहीं हो रहा था, कत्लो गारत रुकी हुई थी। देखिए, मैं अब आपको जो है वो असल हकीकत बताने लगी हूँ कि मामला है क्या। मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ और एक माहिर नफ्सियात भी हूँ। दोनों एस्पेक्ट्स पे मैं इस स्टोरी को अगर देखती हूँ और ज़राए के ज़रिए जो हम तक ख़बरें आती हैं उसको भी मैं जो है वो नोट करती हूँ। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल्स हुई जिसमें साफ़ और वाज़ेह देखा जा सकता है कि बलाज जो है और एहसन शाह जो है वो आपस में बहुत गहरी दोस्ताना था इनका, आपस में एक दूसरे के साथ बैठते थे। और एहसन शाह हमेशा उसको उकसाया करता था कि तुम ये बताओ, तू ये दस कि तेरे दुश्मन जेड़े ने उन्हां दा की करना है तू, यानी अपने वालिद का बदला लेना है कि नहीं लेना? हाँ, यानी कि उसको उकसाया जाता था कि तुमने अपने वालिद का बदला लेना है या नहीं लेना। मतलब वो अगर कोई और बात भी हो रही होती थी तो वो जानबूझ के वो बात जो है वो इंडोर्स करता था कि तू मैनू ए दस इन्हां दा की करना है, क्योंकि तेरे वालिद नू मारिया है, तेरे खानदान के दुश्मन ने, तेनू प्रॉपर दुश्मनी का जेड़ा पता है, तो तू दस की करना है। यानी साइकोलॉजिकल तौर पे अगर बंदे ने ना भी करना हो तो वालिद का अगर बात हो तो वो बोलेगा। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम इज दिस कि मसला कहाँ खराब होता है कि जब आप किसी के बाप को किसी ने कत्ल किया हो, कोई उसका खानदानी दुश्मन हो और दूसरा उसका दोस्त उसके साथ बैठा हो, अब दोस्त पे एतबार भी है। अब आप ज़रा सिचुएशन देखें साइकोलॉजिकली कि वो दोस्त जो है वो मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा है। पहले उसने उसको गुस्सा दिलवाया, एग्रेशन में साइकोलॉजिकली तौर पर लेकर आया, उससे जो है वो गालियां दिलवाने की उनको कोशिश की। अब वो क्या कहता है, मैं इन्हों छड्डांगा नहीं, मैं इन्हों मार देंगा, मैं इंज कर देंगा, उंज कर देंगा, इथों किराए दे कातिल फड़ांगे, और जो भी उनका स्टाइल था उन्होंने उसमें जो है वो बातचीत की। ये वीडियोस जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी बाकायदा। अब वो वीडियो रिकॉर्ड होती थी और वो रिकॉर्ड जो है वो जाता था उसके दुश्मनों के पास कि ये देखो कि तुम्हारा जो है ये तुम्हारे बारे में कैसी सोच सोचता है, ये तुम्हारे से कितनी नफरत करता है। हो सकता था इन दोनों ग्रुपों के दरमियान में जो वो दोस्ती हो जाती, हो सकता था वो बलाज बेचारा चाहता था कि दोनों जो है वो ये आपस में मिल जाएं और ये कत्लो गारत जो है वो ना हो, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा लड़का था, वो बात को स्मूथ करना चाहता था। लेकिन जब आपके माँ बाप पे बात आ जाए ना, आपके ख़ानदान पे बात आ जाए और कत्लो गारत की बात हो जिसमें आपके वालिद को या आपके भाई या बहन को किसी ने जो है वो मारा हो, तो उसके लिए कोई अच्छी बातें तो नहीं निकलेंगी आपके मुंह से। साइकोलॉजिकली आप देखिए, ना भी करना हो तो इंसान कहेगा कि मैंने करना है। तो अगर देखिए, बातें करने में और करने में बड़ा फ़र्क है। कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, गुस्से में आते हैं, एग्रेशन जो साफ दिल के होते हैं ना, वो बात को अपना जो है वो प्रॉपर तरीके से कह जाते हैं। उसने भी यही किया। गलत कौन था? एहसन शाह, जो वीडियो बना बना के उसके दुश्मनों को भेजता था, उसके दुश्मनों को उकसाया, उसके खिलाफ भड़काया। उन्होंने कहा ये इससे पहले कि ये हमें मार दे, इसी को मार। यानी कि दुश्मन को खौफ था कि इससे पहले कि हमें उड़ाए, हम इसको उड़ा दें, बस। और उन्होंने इस्तेमाल भी उसी के दोस्त को किया। गलत कौन था? गद्दार कौन था? बेस्ट फ्रेंड। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने किसी से मत डरो, किसी से खतरा महसूस मत करो। जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है उससे डरो, उससे खतरा महसूस करो। वो तुम्हारे पीठ पीछे जो है वो वार करेगा, वो तुम्हारी वो बातें निकाल निकाल के जो वो लेकर आएगा। जो दूसरे तुम्हारे दुश्मनों के साथ जाके अगर तुम्हारा कोई दोस्त बैठ गया ना तो तुम कभी जो है वो जीत नहीं सकते। वो तुम्हारे जो है वो टांगे खींच देगा। दुश्मन से खतरा नहीं है, दुश्मन से खतरा नहीं है। दुश्मन के सामने तो मुकाबले में बंदा खड़ा हो जाता है ना। दुश्मन तो अपनी जो है वो दुश्मनी एक लेवल तक निभाता है। दोस्त जो गद्दारी करता है ना, उफ, उसका जो है ना वो नेमुल बदल नहीं है कोई, और बंदा बच नहीं पाता उस वार से। मसला ये हो जाता है, जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, उजड़ जाती हैं, घर के घर उजड़ जाते हैं। इसलिए कहती हूँ कि अपनी दोस्तियों से में बहुत मोहतात रहें। अपने दिल की बातें, अपने ख़ास मामलात, ख़ास चीज़ें, एग्रेशन अपने दोस्तों से करीबी मामला छुपा के रखें, नहीं तो आप बिल्कुल लोगों के हाथों जो है वो जलीलो